लेडीज़, हाउ यू? होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब कैसे हैं? तो ये मेरा नेक्स्ट सीरीज़ है जहाँ पे मैं बताऊँगी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब बेसिकली जो मतलब डिलीवरी टाइम आता है, तो स्टिल नाउ मैंने जो बताया था कि यू आर अवेयर राइट, कि क्या क्या है, जैसे बच्चे को जॉन्डिस होने पे क्या करना है, एंड मे बी लाइक हार्ट बीट जब ड्रॉप होता है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो पर्सनली। आपके अंदर कैसे कैसे सिम्टम हो रहा है, दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप अ ट्रैक। तो बेसिकली अभी मान लीजिए कि जब डिलीवरी टाइम मेरा था एक्सपीरियंस, उस टाइम पे आई नोटिस लाइक नर्स भी बता के गए थे कि द हार्ट बीट शुड बी मोर देन 110। तो वो ड्रॉप हो रहा था, एंड आई कुड गेट ए इंस्टिंक्ट कि समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग करेक्ट, लाइक अनयूजुअल आ रहा था, मे बी इट्स थ्रू स्टूल और समथिंग। तो इमीडिएटली आई, आफ्टर 28 आवर्स ऑफ लेबर, इमीडिएटली आई स्क्रीम्ड एंड आई टोल्ड देम कि मुझे मतलब डोंट वेट फॉर अ नॉर्मल, गो फॉर अ सी सेक्शन। तब करना ज़रूरी, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉम एंड द किड, आई मीन द चाइल्ड। तो वो एक रीज़न था, एंड दे ऑल्सो एफिशिएंटली हेल्प्ड अस। बेसिकली आई वाज पार्ट ऑफ क्लाउड 9 दैट टाइम, मतलब क्लाउड 9 में एडमिटेड थी, तो मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे ही शी वाज ऑल्सो वेरी केयरिंग। तो उस टाइम पे ऐसे मतलब एक्शन लिए, और टाइम पे मतलब बच्चा ने जो मिकोनियम बोलते हैं, जो बच्चा पॉटी पास करता है, उसने गल्प नहीं किया लकीली। मैं भी थोड़ा सा ये थी, बट इन दैट कंडीशन मैं बेहोश हो रही थी, किसी तरह से वो लोग उठा रहे थे, एंड इट वाज लाइक अ बिग फाइट दैट वाज हैपनिंग टू सेव माय बेबी। एंड मैं साईं बाबा के भक्त, तो हमेशा साईं बाबा के नाम ले रही थी। तो विद इन टाइम दैट हैज़ हैपेंड, और सी सेक्शन के थ्रू बेबी को निकाला गया, अगर मान लीजिए लेट होता। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई नोटिस्ड इज़, डॉक्टर तो इनफैक्ट आपको सजेस्ट करेंगे, बोलेंगे आप जाओगे पेडियाट्रिक एक्सेट्रा। अगर आपको लगे कि बेबी हैज़ दैट जॉन्डिस टेंडेंसीज, डोंट बी लीजर। मतलब उस टाइम पे तो ऐसा रहता है कि हमारा केयर करने वाले भी होने चाहिए। जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड हमेशा पास थे, और फैमिली से देर वॉज लाइक वेरी मिनिमल सपोर्ट ड्यू टू सम कोविड सिचुएशन एक्सेट्रा। बट एट दैट टाइम मैंने नोटिस किया था कि ही इज़ अंडर गोइंग दैट जॉन्डिस सिचुएशन। तो इमीडिएटली आई यूज्ड टू फीड प्रॉपरली हिम, और जो भी वेस्ट, मतलब आई विल ट्राई टू फीड हिम so many times, and मैं भी शुगर केन का जूस लेती थी। लकीली इट वॉज अ ब्लेसिंग दैट माई बेबी वॉज ब्रेस्ट फीडिंग, सो ये अच्छा था। एंड दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कुड सेव हिम फ्रॉम जॉन्डिस। फिर 10th डे में वी केम अक्रॉस कोविड, एंड आई वॉज वेरी मच अलर्ट, एंड चेस्ट काउंट लेना एक्सेट्रा। और इनफैक्ट मैं खुद ही आई वॉज बीमार, लेकिन मेरे दिमाग में कभी आया नहीं मेरे बारे में कि मैं खुद के लिए सोचूं, कि बेबी का फोकस था। रिसेंटली मेरी मम्मी भी उस टाइम पे शी पास्ड अवे ड्यू टू कोविड, सो आई वॉज इन अ वेरी ट्रोमैटिक सिचुएशन। बट सिंस आई हैड सम इंफॉर्मेशन, और मेरे पास जानकारी थी, तो मैं खुद ही को संभाल सकती थी। आई डिडंट नीड एनी एक्सटर्नल कोई सजेशन, या कोई आके बोल रहा है, नथिंग लाइक दैट, बट आई कुड एनेबल माई सेल्फ। आई वॉज नॉट वेटिंग। तो that is one of the things. So woman has to do multiple roles, multiple jobs, and वो easy नहीं है. After all, I know there is something like feminism or men etc, that is a different discussion after all, you know, right? लेकिन men हो women हो, they are not robots. तो वही बोलूँगी, एक ही बंदी से सारा एक्सपेक्टेशन करना इज़ गलत, एक ही बंदे से भी सारा एक्सपेक्टेशन करना इज़ गलत। तो हस्बैंड एंड वाइफ तो डेफिनेटली दे सपोर्ट ईच अदर। इवन सोसाइटी में भी आई डोंट नो व्हेन दिस चेंज विल कम, आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी कमिंग, आ रहा है। तो सबको, फैमिली हो, आपके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, एंड बेटर हाफ हो, सबको सब चीज़ों में सपोर्ट करना है। जैसे रोल एक मतलब महिला का भी रहता है, हस्बैंड का भी रहता है, एंड देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर ladies are handling alone, that is I understand, but personally I feel it is like over working, like overload at times। तो हम भी इंसानी हैं, कोई अलग सा मशीन नहीं है कि one person can do multiple 10 things at a time, right? तो it should be like कर तो सकते हैं, there is a efficiency capacity in everyone, maybe a man or a woman बट ऐसा नहीं है कि वी विल हैव अ थॉट प्रोसेस लाइक हाँ खाना वही बनाएगी या कपड़े वही धो रही है। नो, इट्स अ मिक्स एंड मैच। अभी तो वैसे सोसाइटी इज चेंज्ड अ लॉट, नॉट दैट अ मेन ड्रिवन और अ वुमेन ड्रिवन, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड कैरिंग ऑन। सो डोंट थिंक लाइक अ मदर कांट आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लग रहा है यहाँ यहाँ
इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू हैव टू। मे बी आपके बेटर हाफ को शेयर करना है या घर पे जो भी सपोर्टिव है उनको बोलना है, बट करो खुद ही अंदर मत मतलब ओवरलोड लीजिए या मतलब टेंशन में रहिए, इमोशनल आउटबर्स्ट तो होंगे ही। एंड आई विल रिक्वेस्ट फैमिली ऑल्सो कि उस टाइम पे एक पोस्ट पार्टम डिप्रेशन रहता है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इमोशनली सपोर्टिंग अ वाइफ और लाइक डॉटर। सो आप लोग भी सबके साथ रहिए, तो देखते रहिए। थैंक यू। हैव हेल्दी, लिव हेल्दी एंड डू योर हार्ट। थैंक यू।